हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर ऑपरेशंस जो कि घटित हुए हैं 2024 और 2025 में और हो सकते हैं प्रोबेबल एमसीक्यू इन योर अपकमिंग एग्जाम। देखो, ऑपरेशन से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। मैंने समड अप कर दिया है सारे ऑपरेशंस को, 24 के भी और 25 के भी, जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जून 2025 में, ये किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन सिंधु जो लॉन्च किया गया 2025 में, वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड था, एवेक्यूएट करना था इसमें इंडियन सिटीजन्स को फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन इन ईरान एंड इजराइल। तो मेजरली ईरान से इवैक्यूएट किया गया था, साथ साथ में कुछ इंडियन सिटीजन्स को और अदर फॉरेनर्स को भी साथ साथ में इजराइल से भी इवैक्यूएट किया गया था। तो ऑपरेशन सिंधु किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टेड जोन इन ईरान एंड इजराइल। तो बात कर लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड इन डेप्थ में जाके। देखो, इस तरीके के जो इवैक्यूएशन होते हैं ना, बाहर से किसी कंट्री में कोई वॉर हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, या किसी और तरीके का लैंडस्लाइड वगैरह कुछ भी मतलब हो जाए, बाहर कुछ घटित हो जाता है, तो उस चीज से रिलेटेड इंडियन सिटीजन्स को, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है ना, वो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होती है भाई। ये तो होती है, मतलब बाहर से लोगों को, अपने लोगों को इवैक्यूएट करके लाना, तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तो होगी ही होगी। ठीक है। ऑपरेशन सिंधु क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लेना, किसी भी लेवल को, एसएससी का हो, पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, वो हमेशा ऑपरेशन का नाम देंगे और किससे रिलेटेड है वो चीज देंगे। और ये एक और पॉइंट बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ इवैक्यूएशंस। तो इवैक्यूएट किया गया इंडियन सिटीजन को, ओवरसीज सिटीजन होल्डर को, और सम फॉरेन नेशनल्स को, ईरान और इजराइल से। ठीक है। कंट्री का नाम आपको पता होना चाहिए और ऑपरेशन का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इवैक्यूएट कैसे किया गया था? देखो, जो इवैक्यूएशन वाज डन बाय लैंड बॉर्डर से, पहले लैंड बॉर्डर से नियर बाई कंट्रीज में ले जाएगा, फिर वहां से बाई चार्टर प्लेन, जो कंट्री का एयरक्राफ्ट होता है, उसके थ्रू लाया गया। तो कैसे किया गया? देखो, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान, ईरान से लोगों को इवैक्यूएट करके लैंड के थ्रू पहले आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान ले जाएगा, उसका मैप मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ में इजराइल से लोगों को या तो इजिप्ट ले जाया गया या जॉर्डन ले जाया गया, फिर वहां से फर्दर एयरक्राफ्ट के थ्रू उनको इवैक्यूएट कर दिया गया। ठीक है। एक चीज ये भी पता होनी चाहिए, पहले लैंड बॉर्डर के थ्रू दूसरी कंट्रीज में ले जाते हैं, फिर वहां से इवैक्यूएट करने के लिए एयरक्राफ्ट का हेल्प हेल्प लेते हैं। इवैक्यूएट किया गया था ऑपरेशन सिंधु के थ्रू, मेजरली ईरान से, कुछ इजराइल से भी। ठीक है। नंबर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए, नंबर्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि किस ऑपरेशन का नाम क्या है और किस पर्पज के लिए इसको लॉन्च किया गया था। देखिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ईरान रहा। ईरान से पहले तुर्कमेनिस्तान ले गए और आर्मेनिया ले गए। ये ईरान का बॉर्डर आर्मेनिया अजरबैजान दोनों को टच कर रहा है, तो यहाँ से कुछ लोगों को ईरान आर्मेनिया ले गए थे, कुछ लोगों को तुर्कमेनिस्तान ले गए, फिर वहां से एयरक्राफ्ट के थ्रू वहां के, मतलब हम, हमारी फ्लाइट्स वहां पे जाती रही होंगी, तो लोगों को लैंड बॉर्डर के थ्रू वहां पे पास कर दिया, फिर वहां से एयरक्राफ्ट के थ्रू लेते आए। ठीक है। और इसराइल से या तो इजिप्ट ले गए सिनाई पेनिनसुला के थ्रू, या फिर ये जॉर्डन ले गए। ठीक है। या जॉर्डन ले गए, जॉर्डन और इसराइल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑपरेशन ओलिविया। ये ओलिविया ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड है। ओलिविया से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट ओलिविया, मतलब ऑलिव रिडले टर्टल्स। तो ये ऑलिव रिडले टर्टल्स को अलोंग द ओडिशा कोस्ट लाइन, ओडिशा कोस्ट लाइन में भी दो मेन जगह, वहां पे इसको लॉन्च किया गया है टू प्रोटेक्ट नेस्टिंग ग्राउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलिव रिडले सी टर्टल्स के। ठीक है। ओडिशा कोस्ट लाइन पे। तो ये क्या होता है कि मास नेस्टिंग टाइम पे, जिसको मास नेस्टिंग टाइम का नाम आप बताओगे, कुछ बड़ा बड़ा करके होता है, तो उस टाइम पे मास नेस्टिंग सीजन में ये नवंबर टू मई चलता है। तो उस टाइम पे ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है, ऑलिव रिडले सी टर्टल्स को सेफ गार्ड करने के लिए, नेस्टिंग ग्राउंड्स को। ठीक है। इस तरीके से अगर वो जाल वगैरह में फंस जाते हैं तो वहां पे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है जो ऑलिव रिडले टर्टल है ना, और इनका मास नेस्टिंग जिसको बोलते हैं अरीबाड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी एक एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकता है कि ऑलिव रिडले टर्टल का जो मास नेस्टिंग प्रोग्राम होता है, उसको बोलते क्या है, मतलब एक साथ बहुत सारे टर्टल्स नेस्टिंग करेंगे, मतलब बच्चे देंगे, तो उसको बोलते हैं अरीबाड़ा। अरीबाड़ा। और इसका आयुसियन रेड लिस्ट स्टेटस, ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्टेटस है वनरेबल। ठीक है। वनरेबल इसका स्टेटस है। अरीबाड़ा मास नेस्टिंग प्रोग्राम को बोलते हैं ऑलिव रिडले टर्टल का।
प्रोग्राम कौन सा होता है? ऑपरेशन ओलिविया। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या प्रजाति पाई जाती है, ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। मेनली सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल सीजन में पाया जाता है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। ठीक है, इंडियन, पैसिफिक और अटलांटिक, ये आप में मैप मैप में देख लेना है। दूसरा, ये लॉन्च किया जाता है ओडिशा के कोस्ट पे। दो लोकेशन मेन है, गहिरमाथा जहाँ पे मिलता है और ऋषिकोलिया। अब ये देख लेते हैं गहिरमाथा ऋषिकोलिया कहाँ पे है, और किस लिए लॉन्च किया जाता है कि एग पोचिंग की और फिशिंग नेट्स में पकड़े जाने की और हैबिटेट लॉस होने के थ्रेट्स होते हैं, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया जाता है। ये दो लोकेशन है, गहिरमाथा और ऋषिकोलिया। तो इनके देख लेते हैं मैप में हम। देखो, ये रहा अपना गहिरमाथा बीच, यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। उसके बाद ये ऋषिकुलिया रिवर है, और इसी के बीच पे इसको लॉन्च किया जाता है। ऋषिकुलिया ये हो गई और गहिरमाथा ये हो गई उड़ीसा। ये महानदी से इनको सेपरेट कर दिया, गहिरमाथा ऊपर की तरफ और ऋषिकुलिया नीचे की तरफ। तो ये दो नेस्टिंग ग्राउंड है जहाँ पे इनको मेजरली ये ऑपरेशन ओलिविया को लॉन्च किया जाता है, टू सेफ गार्ड, पोचिंग से बचाने के लिए, नेस्टिंग में जो फिश वगैरह कैच करते हैं उसके नेस्ट में फंस जाते हैं उससे बचाने के लिए, और साथ ही साथ इनको अदर थ्रेट से बचाने के लिए। ठीक है, ऋषिकुलिया रिवर के पे ऋषिकुलिया, और ये गहिरमाथा महानदी के ऊपर पारादीप वगैरह से। ठीक है, और वनरेबल स्टेटस, आयुषिन स्टेटस वनरेबल, ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट हो जाता है ऑपरेशन शिवा, लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। अब इसका प्राइमरी पर्पज क्या है? ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया था जो अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं ना, जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस यात्रा पे जो आपको पता होगा पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे आर्म फोर्स ज्यादा वो हो गए थे, अलर्ट हो गए थे कि ऐसा अमरनाथ यात्रा के टाइम पे भी हो सकता है। तो उनको सेफ गार्ड कर, वैसे भी जनरली होता ही है हर साल जब ये यात्रा वगैरह निकलती है अपनी इंडिया से, तो उस टाइम पे वहाँ पे आर्म फोर्सेस डिप्लॉय होते ही हैं, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे जाएगा, तो वहां पे चांसेस है कि ये पाकिस्तान वाले बॉर्डर से, चाइना वाले बॉर्डर से टेरर अटैक हो सकते हैं। तो उस इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में जो भी मेनली ये यात्राज वगैरह होती है, तो वहां पे इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो ऑपरेशन शिवा इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराया गया है अमरनाथ यात्रा के लिए। ठीक है, देख लेते हैं मेनली जो डिप्लॉय किए गए जो आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स हैं, उनको बालताल और पहलगाम रूट्स पे डिप्लॉय किया गया। अब बोलोगे बालताल रूट कौन सा है, पहलगाम रूट कौन सा है, दिखाऊंगा उनको मैप के थ्रू दिखाऊंगा। ठीक है, ये अमरनाथ यात्रा का जो मतलब मेन वो है जहाँ पे पूजा करने जाते हैं लोग, तो ये इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, शिव जी का ऑपरेशन शिवा इसलिए नाम को दिया गया है। ये देखिए मैप, आप मैप देख लेते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर में ये अमरनाथ के ये बालटाल वाला रीजन, तो यहाँ से यहाँ तक केप तक जाने के लिए, तो इसलिए मेनली इस पे डिप्लॉय किया गया, इस रूट पे। दूसरा जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, उस रूट पे भी डिप्लॉय किया गया। तो ये दो रूट है वहां तक जाने के, दोनों रूट पे आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। थोड़ा और देख लेते हैं, और ज्यादा डीप में जाना है मैप का, सेम मैप वही, ये नीलगढ़ से लेके बालताल वगैरह वाला रीजन, फिर बरवारी, ये होली केप यहाँ पे आ जाती है, फिर यहाँ से पहलगाम से भी। तो ये दो रूट हैं, दोनों रूटों पे आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, जिसके थ्रू यात्री जाते हैं वहां पे होली केप। ठीक है, और इंडिया मैप में जाए, वो तो एक रूट मैप था कि कैसे कैसे लोग वहां तक जाते हैं, दो रूट थे, दोनों रूट पर आर्म फोर्सेस डिप्लॉय किए गए थे। मगर इंडियन मैप में देखा ना, ये श्री अमरनाथ केव, ये दरास रीजन से थोड़ा सा नीचे है, जोजिला पास के पास। ठीक है, ये एक आइडिया होना चाहिए। मतलब कश्मीर के अंदर डल लेक के ईस्ट में है, दरास के नीचे है, सोनमर्ग वगैरह इसके पास है, जोजिला पास भी इसके पास है, मतलब उस और नियर अराउंड उस एरिया के आसपास है। ये आपको पता होना चाहिए, श्रीनगर के भी ईस्ट साइड में, डल लेक वगैरह से। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेशन कलानेमी। ये ऑपरेशन कलानेमी जिसको लॉन्च किया गया था उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मेन पर्पज क्या है? ऑपरेशन कलानेमी, तो ये इसको लॉन्च किया गया था जो फेक आइडेंटिटी वाले बाबा होते हैं ना, मेनली क्या किनको टारगेट किया जा रहा है? फेक आइडेंटिटी में कौन बाबा छिप के इंडिया में घूम रहा है, मेनली जो बांग्लादेशी आ गए हैं या म्यांमार से आ गए, जो दूसरी कंट्री से लोग जो इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो वो लोग क्या बाबा का रूप ले लेते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं रिलीजन के नाम पे, और अपना उनकी आइडेंटिटी भी छुपी रहती है। कौन पूछने जाएगा किसी बाबा से कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, तो ये क्या है? सीधा दिख रहा है कि माला पहनी हुई होगी, तिलक लगाया होगा, तो सब सोचेंगे हिंदू ही है। और वो इस आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी भी छुपा लेते हैं और अच्छे से अपना खान पान सब करते रहते हैं इंडिया के अंदर छुपे हुए। तो उनको पकड़ने के लिए, ताकि वो लोगों को मिसलीड ना करे, और दूसरा जो इंडिया में जो इन्फिल्ट्रेट हो गए हैं ये बाहर से आके, तो उनको उसको भी पकड़ने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो आइडेंटिफाई, टेक एक्शन अगेंस्ट फेक सेंट babas misleading people in the name of religion. Operation Kalanevi is released by Uttarakhand government to identify and arrest the fake babas. तो मेनली क्या है, इसमें मुस्लिम्स भी कुछ बने हुए हैं, ये न्यूज है, मैंने अटैच किया इसका इमेज। बांग्लादेशी मुस्लिम जो बाबा बन के घूम रहे थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, ओवर 80 लीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स को अरेस्ट किया गया था। तो उसी ऑपरेशन से रिलेटेड ये एक तरीके का पोस्टर है। ठीक है,
ऑपरेशन कलानेमी टू अरेस्ट फेक बाबास। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ये किसके द्वारा, ये काफी न्यूज में था, ये वॉर से रिलेटेड है, मतलब दो कंट्रीज की वॉर छिड़ी थी। तो ये क्या किया गया था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन है, ये इजराइल की जो मिलिट्री है उसने ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है इजराइल के द्वारा। किसकी फैसिलिटी, ईरान की। ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। इसमें मेनली टारगेट किया गया था ना ईरान की न्यूक्लियर साइट, कौन कौन सी जो मतलब इजराइल ने टारगेट की थी, वो दो साइट्स है। मतलब सबसे ज्यादा मेन तो ननज फैसिलिटी, ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट की साइट है, तो इसको मेनली टारगेट किया गया था। इसके साथ साथ एक और मतलब लोकेशन है जिसको टाइटल किया गया है, टारगेट किया गया है। तो ये जो ऑपरेशन का नाम दिया गया था, ये बिब्लिकल रेफरेंस है, और जो बाइबल है उसकी बेस से रेफरेंस है, राइजिंग लाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं जो मेजर स्ट्राइक्स ईरान की साइड पर राइजिंग लाइन के अंदर कुछ ने, मतलब जो इजराइल ने ईरान की साइड पर अटैक किया है, तो साइट्स कौन कौन सी है, तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आ गया, जो ननज में आपको बताया था नतांज, उसके अलावा किस और फैसिलिटी पे टारगेट किया गया था, तो दो फैसिलिटी पे टारगेट किया गया था, नतांज इस्फान। ठीक है, मैप के थ्रू देख लेते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, नतांज क्या है, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है, इस्फान प्रोविंस के अंदर ही है वो भी, और जो इस्फान है वो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, देख लेते हैं मैप के थ्रू, ये तीन लोकेशन है, तेहरान से नीचे की तरफ है, ये फोर्दो, नतांज और इस्फान। तो इसराइल ने अटैक किया था नतांज और इस्फान पे। फोर्दो पे भी अटैक किया गया था, वो मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज में बताऊंगा किसने अटैक किया था फोर्दो पे। ठीक है, ये जो इसराइल ने अटैक किया है नतांज पे, इनरिचमेंट फैसिलिटी, और ये कॉम्प्लेक्स इस्फान, इस दोनों पे अटैक किया उसने। ऑपरेशन राइजिंग लाइन, अटैक बाय इसराइल ओवर ईरान। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। किसने लॉन्च किया, इसके रिलेटेड क्या पॉइंट इसमें से करेक्ट है, तो ये जब ऑपरेशन राइजिंग लाइन जब इसराइल ने ईरान के अगेंस्ट लॉन्च किया, तो उसी के काउंटर करने के लिए, काउंटर ऑपरेशन जो ईरान के द्वारा टारगेट किया गया इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, और ईरान ने जो टारगेट किया था ना, इवन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर दिया था। ठीक है, तो इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करने के लिए ईरान ने इस मिशन को लॉन्च किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो देख लेते हैं, और इसमें देखो एक और मेजर चीज, जो ईरान की जो सबसे बेस्ट मिसाइल है ना, खरम शहर, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और इवेट करती है रडार्स को, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसने इजराइल को पे इसको इसको इसकी हेल्प से टारगेट किए गए थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये खरम शेर 4 मिसाइल है, ये किस तरीके की मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, किस कंट्री की मिसाइल है, ईरान की मिसाइल है। तो इस तरीके की आपको पता होना चाहिए, और किस रेंज की मिसाइल है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक ईरान की एक मिसाइल जिसने टारगेट किया था इजराइल को। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया था, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया गया था यूएसए के द्वारा। इसने इसने भी स्ट्राइक किया था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, नतांज, फोर्दो, इस्फान। नतांज और इस्फान को किसने, इजराइल ने भी टारगेट किया था, बट फोर्दो को भी यूएसए ने फोर्दो को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अटैक ऑन ईरान बाय यूएस। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो और आपका एक प्रोबेबल एमसीक्यू हो सकते हैं। जो यूएसए ने जो अपना बॉम्बर यूज किया था ना इन सबको अटैक करने के लिए, वो किया था B2 बॉम्बर, जिसने ड्रॉप किया था GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स। बॉम्बर था B2 बॉम्बर, वो दिखाऊंगा मैं आपको इमेज उसको कैसा दिखता है। और साथ साथ में जो बंकर बस्टर बॉम्ब यूज किया था उसको बोलते हैं GBU-57। साथ ही साथ टॉमहॉक मिसाइल्स को भी लॉन्च किया गया सबमरीन से। ठीक है, अब दिखाऊंगा सबमरीन से किस लोकेशन पे टारगेट किया था, नीचे की तरफ जो पड़ रही थी इस्फान वाली, और B2 बम्बर से जो ऊपर की तरफ थी फोर्दो और नतांज, उन दोनों पर अटैक किया गया था। ठीक है, मैप के थ्रू देख लेंगे हम इसको थोड़ा सा। अब मेन पर्पज क्या था, टू क्रिपल द इनरिचमेंट फैसिलिटी, जो मतलब वो काफी इनरिच्ड फैसिलिटी है इसकी, तीनों न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, तो उनको टारगेट किया इसके अंदर किया गया था। ठीक है, देखते हैं थोड़ा मैप के थ्रू। जो ये B2 बॉम्बर है इस तरीके का दिखाई दे रहा है, चील जैसा एक तरीके से। ठीक है, इसने फोर्दो और नतांज को टारगेट किया, और जो अपनी ये सबमरीन के थ्रू इस फान को टारगेट किया, जो नीचे की तरफ। अगर लोकेशन से आपको ईस्ट नॉर्थ टू साउथ में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, और ईस्ट टू वेस्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, टॉम हॉक मिसाइल किस पे छोड़ी थी, सबमरीन के थ्रू इस फान। लोकेशन फिर से मैंने ऐड की है इसमें, एक दो और अच्छे से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ईरान की ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है इस्फान, जिसमें न्यूक्लियर साइंस वगैरह रहते हैं, और ये इस पे फुल पेलोड गिराया गया था फोर्दो पे। ठीक है, ये एज पर द न्यूज है। ये B2 बॉम्बर इस तरीके का दिखाई देता है उनका। ठीक है, एक तो क्या है, इसमें पेंट ऐसा किया जाता है कि ये स्टेल्थ स्टेल्थ फीचर फीचर रहते हैं इसके, मतलब दिखाई नहीं देता।
रडार इनको पकड़ नहीं सकती, जो वेवलेंथ भेजती है वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ पाती इससे, ठीक है, जिससे कैप्चर कर पाए रडार। और दूसरा जो इंजन होता है ना, वो फ्यूजलेज के अंदर ही होता है, जिससे इंफ्रारेड रेडिएशन सिग्नेचर इसके मिनिमम होते हैं, जिससे क्या होता है, इनको रडार के थ्रू कैप्चर करना। रडार भी कैसे कैप्चर करती है, इंफ्रारेड होगा या रिफ्लेक्ट होकर वेव वापस आएगी, तो फ्यूजलेज के अंदर ही इसका इंजन मेनली छुपाया हुआ है। जिससे क्या होगा, फ्यूजलेज क्या होता है, जो पीछे का वाला पार्ट होता है उसमें इस तरीके से छुपा हुआ है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो सिग्नेचर है ना वो मिनिमम है इसके, ठीक है। और एंटी रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया हुआ है, कर्व्ड एयर फ्रेम सरफेस है, ठीक है। इस तरीके कुछ इसका फीचर है, इसमें भी आप एक गो थ्रू कर लेना, मैं पीडीएफ इसका डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्या, ऑपरेशन सिंदूर, इसका तो सबको पता ही होगा, ठीक है भाई। ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था इंडिया में, जो मतलब 22 सिविलियंस को मार दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा, तो उसी के अगेंस्ट इसको ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या किया था कि 9 टेरर साइट थी ना, टेरर कैंप से पाकिस्तान और पीओके में, पहलगाम टेरर अटैक के बाद उनको टारगेट किया गया था अपनी इंडियन फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। 7 मई को इसको कंडक्ट किया गया था। डेट भी एक तरीके से आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन सकता है भाई। एक मेजर मतलब अपने सिविलियंस इसमें मरे थे, और इसके बाद इंडिया ने जो इसका पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मेजर स्टेप लिया था उनको सबक सिखाने का, तो इसका डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता। 7 मई ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। 22 अप्रैल को एक घटना घटित हुई थी पहलगाम में, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर इंडिया ने उनको सबक सिखा दिया, अच्छे से सबक सिखा दिया, ठीक है। 7 मई, तो टारगेट किया था जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा जैसी, मतलब जो टेरर कैंप्स हैं इनके, इन सबको टारगेट किया था पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर। मैप के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा, ये 9 साइट्स दिखाई हुई है मैंने मैप में, इन सबको टारगेट किया गया था। इसमें कुछ पीओके में पड़ती हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर पड़ती हैं, ठीक है। इनका भी एक क्वेश्चन बन सकता है मेरे हिसाब से, तो जैसे लोकेशन वाइज मुजफ्फराबाद, कोतली, गुलपुर, बिम्बदार, सियालकोट, चकार, मुर्दी के और भावलपुर, ये लोकेशन भी आपके दिमाग में एक तरीके से एक गो थ्रू कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये भी एक बार एक पढ़ लेना, एक बार देख के थोड़ा दिमाग पर रहेगा कि ऑप्शन जैसे कि 4 साइड देगा देगा किस किस पर अटैक किया था, किस पे नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा याद रहे, जैसे मोहम्मद की साइड लश्कर ए तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन की, ठीक है। नेक्स्ट, इसी ऑपरेशन में 2 वुमेन ऑफिसर थी जिन्होंने लीड किया था मीडिया ब्रीफिंग को ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट होने के बाद। तो उन वुमेन ऑफिसर से भी रिलेटेड, मतलब देखो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड तो हर डिपार्टमेंट में काम चल ही रहा है, तो वो क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुमेन जहां भी लीड करने आएगी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आपका, आपको याद करना ही करना है, वो अच्छे से समझना ही समझना है। तो इसमें थी कॉलोनल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने मीडिया ब्रीफिंग ऑपरेशन सिंदूर के बाद लीड की थी, ठीक है। तो ये आर्मी की है, कॉलिन सोफिया कुरैशी सिग्नल्स डिपार्टमेंट से, और विंग कमांडर व्योमिका से ये हेलीकॉप्टर पायलट है इंडियन एयरफोर्स के। इमेजेस इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा। ब्रह्मा, इसको कब लॉन्च किया गया था और किस कंट्री के साथ, मतलब इसका मेन पर्पस क्या था, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था, इसमें मतलब एड दी गई थी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ वाली एड दी गई थी म्यांमार को, जब म्यांमार में एक तरीके से ये एक अर्थक्वेक आया था, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के साथ कंडक्ट कराया था इंडिया ने, वहां पे एड देने के लिए 600 मीट्रिक टन आफ्टर यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया था। अर्थक्वेक कहाँ पे आया था, ठीक है, उसका मैप देख लेते हैं। अर्थक्वेक इस वाले रीजन में आया था, मैंडले वाले रीजन में, तो इसके साथ अर्थक्वेक आ जाता है, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है, लोगों को मतलब जीना खाना कम हो जाता है, तो उस समय एक एड मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट होते हैं ना, वो हर कंट्री देती है, तो इंडिया ने भी एक तरीके से 600 मीट्रिक टन की एड दी थी। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किससे रिलेटेड है, म्यांमार में फूड डिलीवरी मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की जो एड है ना, वो देने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया था ब्रह्मा, रिलेटेड टू म्यांमार। नेक्स्ट हो जाता है ऑपरेशन हॉक। ये किसने लॉन्च किया था, देखो अब यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा काम। हॉक किसने लॉन्च किया, इसको सीबीआई ने लॉन्च किया टू डिसमेंटल इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क। सीबीआई के द्वारा जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क है ना, उसको डिसमेंटल करने के लिए ऑपरेशन हॉक लॉन्च किया गया, और इसमें हेल्प किसने की थी, इंडिया की यूएसए ने। ऑपरेशन हॉक बाय सीबीआई टू डिसमेंटल इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क, हेल्प्ड बाय यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था, किसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया था, ये पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो आवामी लीग के मेंबर थे ना, महबूबा मुफ्ती, तो उनके जो भी मेंबर थे जो उनको सपोर्ट करते थे, उनके क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट मतलब अक्यूज करके उनको पकड़ने के लिए डेविल हंट बांग्लादेशी, और इसने यूनिस ने लॉन्च किया था,
जो मोहम्मद यूनिस थे, जो नेक्स्ट उसके वो बने थे, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट लॉन्च किया था। ठीक है, आवामी लीग के मेंबर्स के अगेंस्ट। क्रैक डाउन ऑन जॉइंट पर्सन लिंक टू आवामी लीग क्रिमिनल एक्टिविटी एंड अरेस्ट। ठीक है, ये मोहम्मद यूनिस जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन डेवल अगेंस्ट आवामी लीग के लोगों में वो टारगेट किया था। तो ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव किसने लॉन्च किया था भाई? इंडिया ने किस किस लिए लॉन्च किया था? इसमें क्या किया जाएगा कि देखो, इससे पहले एक ऑपरेशन ब्रह्मा पता होना चाहिए, म्यांमार के अर्थक्वेक से रिलेटेड है, वहां पे एड दी थी। अब ऑपरेशन सद्भाव में भी इसी तरीके से एड दी जाएगी। म्यांमार, लाओस और वियतनाम, जिनको हिट किया गया था टाइफून, यहाँ पे टाइफून आ गया था, टाइफून यागी। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, मैप में दिखाऊंगा कहाँ पे पड़ते हैं ये तीनों, टेंशन मत लो। ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में एड देने के लिए, वहां पे अर्थक्वेक आया था। ऑपरेशन सद्भाव यहाँ पे एड देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइफून यागी आया था। म्यांमार, लाओस और वियतनाम, मैप में देख लेते हैं भाई। ठीक है, मैप में ये टाइफून इधर से आया था, ये म्यांमार पड़ गया, ये बीच में लाओस पड़ गया, ये इधर में वियतनाम पड़ गया। इन तीनों लोकेशन में ये मैप, ये टाइफून यागी गिरा था, तो यहाँ पे काफी डिजास्टर हुआ था। उससे रिलेटेड असिस्ट देने के लिए इंडिया ने इसको सद्भाव को लॉन्च किया गया था। मैप के थ्रू देख लिया होगा, समझ आ गया होगा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसको लॉन्च किया जाता है आरपीएफ के द्वारा। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। इसमें किया क्या जाता है? देखो, इसमें रेस्क्यू किया जाता है, रिहेबिलिट किया जाता है चिल्ड्रन को जो डिस्ट्रेस में पाए जाते हैं रेलवे स्टेशन और ट्रेन में। डिस्ट्रेस मतलब खो गए हैं, भीख मांग रहे हैं। ठीक है, उस वाली कंडीशन से मतलब उनको रेस्क्यू करके बाद में किसी एनजीओ को, या फिर रिहेबिलिटेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, वेलफेयर कमेटी होगी चाइल्ड की, वहां पे इनको रिलोकेट कर, रिहेबिलिट कर दिया जाता है, और आगे उनकी देखरेख की जाती है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बाय आरपीएफ ओवर रेलवे स्टेशन ट्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। तो कुछ ये जनवरी 2024 से जून 2024, मतलब 6 महीने में 405 लगभग लोगों को रेस्क्यू किया गया इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है बम्बी बकेट ऑपरेशन, जिसको इंडियन एयरफोर्स लॉन्च करती है। बेम्बी बकेट ऑपरेशन, तो इसमें क्या किया जाता है कि आग वगैरह लग जाती है ना किसी एरिया में, तो वहां पे बुझाने के लिए इसमें एक बकेट होती है, जो में पानी भर जाता है, फिर बाद में उसको ऊपर से स्विच दबा के उसको कोलैप्स करके पानी को ऊपर से गिरा दिया जाता है। तो ये फायर फाइटिंग की एक तरीके से टेक्निक है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, एरियल फायर फाइटिंग बाय हेलीकॉप्टर यूजिंग वाटर बकेट्स। ठीक है, बेम्बी बकेट में कोलेप्सिबल वाटर कंटेनर होता है, हेलीकॉप्टर से लटके होती है। अभी रिसेंटली इसका यूज किया गया था उत्तराखंड और नीलगिरी में, जो फायर फायर लगी थी उनको बुझाने, इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, अब आ जाता है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती किस रिलेटेड है? इसमें भी एवैक्यूएट किया गया था इंडियन नेशनल्स को हाईती से, डोमिनियन रिपब्लिक के थ्रू। ठीक है, हाईती में जो मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, टर्बुलेंट सिचुएशन पैदा हो गई थी। टर्बुलेंट सिचुएशन क्यों पैदा हुई थी? गैंग वायलेंस वायलेंस हो गया था, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया था उस, तो उसके लिए इंडिया जो वहां पे रह रहे थे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या इंडियन सिटीजन, तो उनको रेस्क्यू किया गया। हाइती से पहले डोमिनियन रिपब्लिक, फिर फर्दर अपने इंडिया लाया गया, तो ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, इसी तरीके से मैंने सबसे पहले बात की थी, सब फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोबारा से, उसमें कहाँ से हम लाए थे? जो इजराइल से, ईरान और इजराइल से ऑपरेशन सिंधु, इसमें ईरान और इजराइल से रेस्क्यू किया गया था। अब इसके बाद अभी वन सेक, ऑपरेशन इंद्रावती इसमें हाइती से किया गया है। ठीक है, सिंधु और इंद्रावती, हाइती से। ये मैच द कॉलम में भी आ जाते हैं, ऑपरेशन सिंधु किस कंट्री के साथ, ऑपरेशन इंद्रावती किस कंट्री के साथ, इस तरीके से भी दिमाग में चिपका के रखना भाई, नहीं तो क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होने वाला है। देख लेते हैं इसमें, ये पॉलिटिकल क्राइसिस और वो गैंग वायलेंस हो गया था, तो मैप में देख लेते हैं कहाँ पे ये हाइती इधर पड़ता है। ये अटलांटिक ओशियन में, क्यूबा के ईस्ट साइड में, और हाइती से डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर ले जाया गया। ठीक है, रेस्क्यू किया गया, ऑपरेशन इंद्रावती। हाइती से रेस्क्यू करना, एवेक्यूएट करना टू डोमिनिकन रिपब्लिक। मैप में देख लेना। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन कामधेनु, ये गैया से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो क्रैक डाउन करने के लिए बोवाइन स्मगलिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, गाय की जो स्मगलिंग चल रही है उससे क्रैक डाउन करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है कामधेनु। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन सर्वशक्ति, जिसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। तो इसमें क्या क्या है कि जो राजौरी और पहुंच वाले रीजन है ना, पूंछ वाले, जम्मू कश्मीर में, वहां से टेररिस्ट को फ्लश आउट करना, मतलब जो वहां पे छिपे हुए बैठे हैं उनको बाहर भगाने के लिए, क्योंकि अभी पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, तो उसके बाद इंडियन फोर्सेस काफी अलर्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे जो भी छुपे हुए हैं उनको
निकाल भगा भगा देने के लिए ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। सर्वशक्ति राजौरी और पूंछ वाले रीजन से, ठीक है। और ये साउथ ऑफ पीर पंजाल रीजन में पड़ता है राजौरी और पूंछ। देख लेते हैं मैप के थ्रू थोड़ा। देखो ये पीर पंजाल रेंज, ये भी पता होना चाहिए किस तरीके का हिमालय आ जाए। ये लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बीच में और शिवालिक के बीच में पड़ता है पीर पंजाल। पीर पंजाल के नीचे ये दोनों राजौरी और पूंछ पड़ती हैं। इस तरीके से पूंछ ऊपर और राजौरी नीचे। ये मैप में इसको मैंने जूम आउट करके दिखाया हुआ है ढंग से, ठीक है, जूम इन करके। और ये लेसर हिमालय का पार्ट था अपना वो पीर पंजाल रेंज, उसके नीचे ये पूंछ और राजौरी लोकेशन पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन अमृत। अमृत मतलब फुल फॉर्म आपका क्वेश्चन में आ सकती है, एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। मतलब जो भी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, जो भी डिसीज वगैरह होती है ना, तो उसके एंटीबायोटिक लेते रहते तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है उन बैक्टीरिया, तो उनको कोई असर ही नहीं होता दवाई खा लेने से। तो उसको रोकने के लिए, ताकि उनको एएमआर को रोका जा सके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोका जा सके, उसीलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा। ऑपरेशन अमृत, अमृत की फुल फॉर्म और किस स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? टू कर्ब द मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक, टैकल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इशू किया जाएगा, ठीक है, दवाई उसके बगैर दी नहीं जाएगी। ऑपरेशन अजय, अब इसको 2023 में लॉन्च किया गया। आप बोलोगे सर 2 साल पुराना मिशन आप पढ़ा रहे हो। देखो भाई, मैच द कॉलम में कुछ भी आ सकता है, ये मेजर मिशन है। दो अभी लेटेस्ट दे देंगे, एक पुराना दे दोगे, वहीं पे आप चकपक हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, ये तो पढ़ा ही नहीं है मैंने। तो ये एक एक लाइन का क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा देख लोगे तो ज्यादा टाइम लगना नहीं है। 2023 में क्या किया था, इसमें रिपैट्रिएट किया गया, मतलब इवैक्यूएट किया गया इन सड़कों को। इजराइल में जो वॉर, गाजा वाला वॉर चल गया था, इजराइल गाजा पैलेस्टीन वाला इश्यू था, तो वहां पे ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। बस एक लाइन थी, समझ आ गई भाई, इजराइल के अगेंस्ट लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। ये जो गाजा और ये वेस्ट बैंक ये सब इजराइल का इशू चलता रहता है, न्यूज में आप सुनते ही रहते होगे, तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ब्रॉडर स्वॉर्ड, इसको इंडिया और यूएसए ने दोनों ने साथ में मिलकर लॉन्च किया था। ये मेजर मेजर है एक, तो इसलिए मैं 2023 का भी हम इंक्लूड कर रहा हूँ। ये कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसा नहीं कि 2 साल पुराना हो गया तो नहीं आएगा भाई। नवंबर दिसंबर के अराउंड हुआ था, आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ आ सकता है। क्वेश्चंस में देख लेना। प्रिवेंटिंग इलीगल शिपमेंट ऑफ ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस प्रोसीजर, मतलब जो मेडिकल से रिलेटेड है ना, शिपमेंट के थ्रू, इंटरनेशनल कोरियर शिपमेंट के थ्रू उनको उनकी इलीगल शिपमेंट को रोकना, इंडिया और यूएसए के द्वारा ऑपरेशन ब्रदर स्वाड, ठीक है। ऐसे जो शिपमेंट वगैरह जाती है ना, जो इलीगल, जिनका कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है या फिर वैलिड मेडिसिन और इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, उनको कर्व करने के लिए लॉन्च किया गया था ब्रॉडर स्वॉर्ड को, यूएसए और इंडिया ने मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है, देखो ये तो बहुत ही एडवांस हो जाता है, नेशनल स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आया भी हुआ है। सिकल सेल के जो एनीमिया एनिमिनेशन है ना, उसको लॉन्च इसलिए लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है, इसका एक टारगेट है 2047 तक इसको खत्म करना है। अब ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, ठीक है। ये मेजरली ट्राइबल और हाई बर्डन वाले एरियाज में होता है, ठीक है, इन लोगों में। और ये एक तरीके की जेनेटिक डिसीज है। इसमें क्या हो जाता है, जो आरबीसी है ना, जो उसकी शेप होती है, ये सर्कुलर शेप होती है, वो क्रेसेंट शेप हो जाती है। अब क्रेसेंट शेप हो जाने से क्या हो जाता है कि जो आर्टरीज वगैरह होती है ना, उनमें फंस जाती है। तो फंस जाती है तो वहां तक आरबीसी प्रॉपर पहुंच नहीं, ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्लड सप्लाई, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है, तो बॉडी पार्ट्स में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो आरबीसी मेजर, मतलब उनकी शेप चेंज होने से कितना ज्यादा इंपैक्ट हो जा रहा है बॉडी पे, ठीक है। तो ये आरबीसी शेप चेंज होने से हो जा रहा है, सिकल शेप हो जा रही है। ये सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। 2047 का टारगेट है इसको एलिमिनेट करने का, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, जैसे पेन जॉइंट्स में, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और एनीमिया, फटीग, पेलनेस, येलोनेस, जॉन्डिस वगैरह, इस सब के एक तरीके, ये तरीके की जेनेटिक डिसीज है, ठीक है। मेन चीज क्या रखना ना, ये जेनेटिक डिसीज है, इसको खत्म करने का टारगेट 2047। और सेफ इसमें मेन है कि सिकल सेफ हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन करुणा। अब देखो ये भी 2023 का है। इसमें भी बस एक ही लाइन आपको याद रखनी है, इसका चांस यही है कि मैच द कॉलम में आएगा, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऑपरेशन करुणा में भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी थी जब म्यांमार में साइक्लोन आया था, मौका, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। ये करुणा म्यांमार में जब साइक्लोन आया था। इससे पहले मैं एक और आपको पढ़ाया हूँ म्यांमार से रिलेटेड, वो कमेंट में बताइए अभी तुरंत, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि आप कितना रिवाइज कर रहे हैं और आपको कितना याद है। ऑपरेशन ब्रह्मा वगैरह क्या था क्या नहीं है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन कावेरी। अब ये मिशन किसके लिए लॉन्च किया गया है? इसमें भी इवैक्यूएट किया गया था इंडियन सिटीजन्स को सूडान से,
ठीक है। सूडान में क्या हो गया भाई, जब आरएसएफ जो पैरामिलिट्री आर्मी फोर्स के बीच में वॉर छिड़ गया, वहां पे एस्केलेट हो गई प्रॉब्लम, तो उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन कावेरी। अब कावेरी क्यों बोला गया, क्योंकि मेजरली ये सूडान जो है ना, मेजरली साउथ इंडिया से लोग हैं जो वहां पे फंसे हुए पड़े थे, तो इसीलिए इसको कावेरी नाम दिया गया। ठीक है। आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच में प्रॉब्लम एस्केलेट हो गई थी, सूडान से इवैक्यूएट करना था, ऑपरेशन कार्बन था। और सूडान मैप में इस तरीके से दिखाई देता है, अफ्रीका रीजन के अंदर रेड सी से इसका बॉर्डर टच होता है, बाकी कंट्रीज आप देख लेना। ठीक है। दूसरा, इसकी जो कैपिटल है खरतोम, वहां पे व्हाइट नाइल और ब्लू लाइन भी मिलती हैं, जो एक मेजर नाइल रिवर जो इजिप्ट में फर्दर जाती है। ठीक है, ये देख लेना सूडान की कैपिटल के अंदर। तो ये थे कुछ मेजर ऑपरेशंस जो कि लास्ट 2 इयर्स में हुए हैं, कुछ एक दो पुराने भी थे थोड़े और ज्यादा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, सिंपल वन लाइनर कि ये ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, उस तरीके से भी आपको रिवाइज करना है। और मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है कि ये ऑपरेशन किसके साथ मैच करेगा, वो आप मैच करिए। तो उसमें पुराना भी आ सकता है, तो उस तरीके से देख लेना है कि जैसे भाई मान लो कि ऑपरेशन सिंधु किस कंट्री के, इसका पर्पस क्या था और कैसे लॉन्च किया था, बस उतना डेप्थ में जहां जहां मैंने हाईलाइट किया था ना, वहां वहां पे आप काम कर लोगे तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, मैं यूपीपीएससीएस मेन एग्जाम की मैंने हेडलाइन इसलिए डाली हुई है, ऊपर डाला हुआ यूपीएस 2025, क्योंकि 12 अक्टूबर को ये एग्जाम आने वाला है, उसी से रिलेटेड मैंने ये बनाया है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये दूसरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दूसरे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही आता है। डिफेंस का एग्जाम हो, आर्मी मतलब कि अपने यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, एससीएससी का हो, और कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ये ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अच्छे से रिवाइज करें। ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 एक ऑपरेशन थे, आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इनको रिवाइज करने में, मेरे को पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है भाई, मेरे को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। अच्छे से आप रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाकी और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर आप जाएंगे अच्छे से देखेंगे, मैं प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, अगर दिखाई देगा तो। 1 सेक। देखो, ये प्लेलिस्ट मैं बनाया हुआ हूँ यूपी पीसीएस के लिए। तो ये एक प्लेलिस्ट है, आप जाके थोड़ा देख लेना, इसमें वीडियोस हैं कुछ, ये देखो। ये 2025 के जितने भी करंट अफेयर हैं, जैसे अपॉइंटमेंट को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, डिफेंस को लेके, दूसरा ये मेजर इनॉग्रेशंस को लेके, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को लेके, और साथ में आज में मैंने ऐड किया ये अपना ऑपरेशन से रिलेटेड। फर्दर मैं बजट से रिलेटेड भी लाऊंगा, और भी जो जो अपडेट्स हैं जो आपकी जर्नी को ईजियर बनाएंगे, तो उससे रिलेटेड ये वीडियोस था। अच्छे से रिवाइज करो। देखो, रिवीजन इज द मेन की। ऐसे नहीं होगा कि टीचर कुछ पढ़ा देगा, आपका उसी से एग्जाम कन्वर्ट हो जाने वाला, वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि आपको भी साथ साथ में जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करो और उसको समझो और आगे बढ़ो। ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।